गुड मॉर्निंग मित्रों, मेरा नाम है अश्विनी पटेल और आज हम लोग कक्षा 3 में चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। चैप्टर 1 है कौन सिखाता है। यह एक कविता है और इनके कवि है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। तो आइए देखते हैं कविता। कुदरत हमें बहुत कुछ देती है। पशु पक्षी और प्राणी सभी कुदरत के स्वाभाविक नियमों का पालन करते हैं। तो यह जो एक कविता है वो प्रकृति की जो हमें देन है उसके बारे में बताया गया है। तो देखते हैं काव्य। कौन सिखाता है चिड़ियों को चींची चींची करना। कौन सिखाता फुदक फुदक कर उनको चलना फिरना। यानी कि यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि चिड़ियों को कौन सिखाता है चींची करना। उन्हें फुदक फुदक कर यानी कि कूद कूद कर ऐसे उड़ना कौन सिखाता है। तो यह जो सिखाता है वो है हमारी प्रकृति यानी कि कुदरत। कौन सिखाता फुर से उड़ना दाने चुग चुग खाना। कौन सिखाता तिनके लाला कर घोंसले बनाना। यानी कि फुर से उड़ना उन्हें कौन सिखाता होगा। और वो जो दाने चुग चुग कर लाती है फिर घोंसले बनाती है तिनकों से, तो यह सब कुछ उन्हें कौन सिखाता होगा। बनाती नहीं चिड़िया घोंसला किन से बनाती है, तिनकों से। छोटे छोटे तिनके लाती है फिर उनसे वो क्या बनाती है, घोंसला बनाती है। आपने भी देखा ही होगा चिड़ियों का घोंसला, है ना। कौन सिखाता है बच्चों का लालन पालन उनको। माँ का प्यार दुलार चौकसी कौन सिखाता उनको। यानी कि जो चिड़िया होती है उनकी जो माँ होती है तो उनके बच्चों का लालन पालन करती है। लालन पालन करना यानी कि पालन पोषण करना। माँ का प्यार दुलार चौकसी या दुलार यानी कि प्रेम और चौकसी यानी कि पहरेदारी। तो यह जो सब कुछ है वो कौन सिखाता होगा। जो माँ होती है वो सब कुछ करती है ना चिड़ियों के बच्चों की। उन्हें प्यार देती है, उनका भरण पोषण करती है, उनकी पहरेदारी करती है यानी कि मुसीबतों से बचाती है। तो ये सब कुछ करना उन्हें कौन सिखाता होगा, है। तो यह बात कवि पूछते हैं। कुदरत का यह खेल वही हम सबको सब कुछ देती, किंतु नहीं बदले में हमसे वह कुछ भी है लेती। कुदरत यानी कि प्रकृति, यह जो प्रकृति है वही है सब कुछ हमें देती है, सब कुछ सिखाती है, लेकिन बदले में कुछ भी हमसे लेती है नहीं लेती। जैसे कि यह पेड़ है वो भी एक प्रकृति का ही अंश है। पेड़ जो होते हैं हमें क्या कुछ नहीं देते, लकड़ियाँ देते हैं, फल फूल सब कुछ देते हैं, लेकिन हमसे कभी भी कुछ मांगते हैं, कभी नहीं। उसी प्रकार नदियाँ देख ले, नदियों का पानी जो है वो कभी नदी अपना पानी पीती है, कभी नहीं पीती, लेकिन हम ही उनका उपयोग करते हैं यानी कि सब कुछ देती है। यह जो नदी है वो भी एक प्रकृति का ही अंश है। ऐसे बहुत सारे प्रकृति के अंश है वो कुछ खुद नहीं लेते लेकिन हमेशा दूसरों को ही देते हैं। हम भी उसके अंश कि जैसे तरु पशु पक्षी सारे हम सब उसके वंशज जैसे सूरज चांद सितारे। तो यानी कि यहाँ पर हमने देखा ना तरु यानी कि पेड़, देखा ना हमने पहले कि पेड़ पौधे सब कुछ हमें देते ही है लेकिन कुछ भी लेते नहीं। उसी प्रकार पशु पक्षी ये जो है वो भी किसके अंश है, सब प्रकृति के ही अंश है। और हम जो मानव है वो भी प्रकृति के ही अंश है ना। सूरज चांद जो है वो भी एक प्रकृति ही है। सूरज हमें कितनी रोशनी देता है, सुबह देखता है ना पूरे दिन, तभी हम उजाला होता है, तभी हम हमारा जीवन यापन करते हैं। तो उसी प्रकार दिन में कौन हमें रोशनी देता है, सूरज। और रात में जो चांदनी देता है कौन देता है, चांद देता है। लेकिन बदले में हमसे कुछ मांगता है चांद सितारे, कुछ भी नहीं। यानी कि प्रकृति हमें सिखाती है कि हमें हमेशा बांटना चाहिए, कुछ लेना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार हमें यह कौन सिखाते हैं, कविता में यही बताया गया है कि हम प्रकृति के सभी अंश हैं। पशु पक्षी आदि प्रकृति ही सीखकर अपना जीवन यापन तथा अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं। वैसे ही हम भी प्रकृति से स्नेह, एकता, परोपकार आदि सीखते हैं। प्रकृति दात्री है यानी कि हमें सब कुछ देती है, गुरु है, पालनहार है, हमें कुछ सिखाती भी है इसलिए हमारे गुरु भी है। लालन पालन है, हमारा भरण पोषण भी करता है इसलिए वो हमारे लालन पालन भी है। तो
यह जो कविता है, प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, बदले में कुछ भी नहीं लेती है। हमें प्रकृति से नैसर्गिक नियमों का ईमानदारी से पालन करते हुए उसके सभी अंगों की सुरक्षा का ध्यान भी रखना चाहिए और यही हमारा नैतिक कर्तव्य भी है। नहीं कि जो हमारी ये प्रकृति है उसका हमें कभी भी नुकसान नहीं करना चाहिए, हमेशा पेड़ पौधे ये सब उगाने चाहिए, लगाने चाहिए, है ना, और प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए। तो इसी प्रकार प्रकृति की रक्षा भी हम सब कर सकते हैं। तो यही है पॉइंट। समझ में आया सब लोगों को? ओके, इसके बाद अब हम अभ्यास देखेंगे। अभ्यास में ये जो नए शब्दार्थ है वो आपको अपनी नोट में लिखने हैं, बुक में से। आपके पास, सभी के पास बुक तो होगी ही, तो आपको यह शब्दार्थ अपनी नोट में, हिंदी की नोट में लिखने हैं। उसके बाद है पाठ को समझे। इसमें है प्रश्न 1, जो शब्द कविता में नहीं आए हैं उन पर गोला लगाओ। तो आपको गोला लगाना है, कौन से शब्द पर लगाना है कि जो इस कविता में नहीं आए हैं वो। तो यहाँ पर मैंने किए ही है, वो आप लोग अपनी बुक में इसमें से देखकर अथवा तो खुद भी यह एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, है ना, पोएम में से ढूंढ कर। उसके बाद है प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। पहला है, चिड़िया कैसे बोलती है? कैसे बोलती है चिड़िया? तो चिड़िया ची ची करके बोलती है। दूसरा प्रश्न है, हम किसकी तरह कुदरत के अंश हैं? तो हम भी तरु, पशु और पक्षी की तरह कुदरत के अंश हैं। उसके बाद है लिखित के प्रश्न। चिड़िया घोंसले कैसे बनाती है? तो चिड़िया तिनके लाकर घोंसले बनाती है। उसके बाद प्रश्न ख, चिड़िया अपने बच्चों के लिए क्या करती है? चिड़िया अपने बच्चों के रहने के लिए घोंसले बनाती है, उनको खिलाने के लिए दाना लाती है और उनका लालन पालन करती है। उसके बाद है ग, कुदरत का क्या खेल है? तो कुदरत का यह खेल है कि वही हमें सब कुछ देती है किंतु वो हमसे बदले में कुछ भी नहीं लेती है। यह जो आंसर है मैं आपको बाद में इसके अलग से आंसर भेज दूंगी, है ना। प्रश्न नंबर 3, उचित शब्द चुनकर कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। पहला है क, खाली जगह का यह खेल, तो किसका? कुदरत का। नेक्स्ट, वही खाली जगह सबको सब कुछ देती, तो क्या? वही हम सबको सब कुछ देती। किंतु खाली जगह बदले में हमसे, तो किंतु क्या आएगा उसके बाद? किंतु नहीं बदले में हमसे। उसके बाद है वह खाली जगह भी है लेती, तो वह कुछ भी है लेती। चलो प्रश्न नंबर 4, यह आपको खुद करना है। कविता की पंक्तियाँ पूर्ण करो। तो कविता में देखकर आपको यह अपनी बुक में ही काव्य पंक्तियाँ पूर्ण करनी है, लिखना है आपको अपनी पुस्तक में ही। ओके, चलो उसके बाद भाषा को समझे। तो प्रश्न 1, समान तुक वाले शब्द लिखो। पहला शब्द है कौन, तो यहाँ पर दिया ही गया है, उसका क्या आंसर आएगा? मौन। तो उसी प्रकार चिड़िया, चिड़िया का क्या होगा? उड़िया। लालन पालन, चलना फिरना, सारे तारे, खेल मेल। प्रश्न 2, शब्द के अर्थ चुनकर लिखो। तो यहाँ पर शब्द आपको दिए ही गए हैं और आपको उसी में से शब्द ढूंढना है और लिखना है। मैंने आंसर यहाँ पर लिख ही दिए गए हैं। घोंसला, घोंसला का शब्द अर्थ क्या होगा? नीड। उसके बाद है माँ, तो उसका अर्थ है जननी। तरु, तरु यानी पेड़। पशु तो जानवर। पक्षी का पंछी। सूरज का सूर्य। अब आता है प्रश्न नंबर 3, संज्ञा शब्दों की चित्रों के स्टिकर चिपकाओ तथा उनके साथ एक एक उचित शब्द चुनकर लिखो।
यहाँ पर संज्ञा दी ही गई है तो यहाँ और कोष्टक में भी शब्द है तो उसमें से उचित शब्द चुनना है और यह जो संज्ञा है उसे देना है। पहला चित्र किसका है? बादल का। तो क्या आएगा आंसर? काले बादल। बादल कैसे होते हैं? काले होते हैं। यहाँ पर काले ऐसा शब्द है तो इसलिए यही है बंद व्यवस्था शब्द। उसके बाद है आम। तो कैसा आम? मीठा आम। चिड़िया कैसी? तो छोटी। कमीज तो कैसी? लाल। तारे 4 तारे। इमारत ऊंची इमारत। चलो प्रश्न नंबर 4। दी गई कविता की पंक्तियों से प्रश्न बनाओ। तो यहाँ पर क्या करना है? आपको प्रश्न बनाना है। एक तो आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर दिया ही गया है। कौन सिखाता फुर से उड़ना? तो फुर से उड़ना कौन सिखाता है? ख। कौन सिखाता दाने चुग चुग खाना? तो क्या प्रश्न बनेगा? दाने चुग चुग कर खाना कौन सिखाता है? ऐसा आंसर आएगा। ग। तिनके ला लाकर घोंसले बनाना कौन सिखाता है? तो यह इसका आंसर आएगा। ओके, रचनात्मक कार्य। चित्र में रंग भरिए। तो आपको यह जो चित्र है आपकी बुक में उसमें रंग भरना है। यह जो सब आंसर है मैं आपको अलग से यह सब आंसर फिर से भेज दूंगी। ओके, समझ आया? थैंक यू।